प्रबंध निर्देशक एचपीएमसी श्री राजेश्वर गोयल जी, डिप्टी कमिश्नर मंडी अरिंदम चौधरी जी, एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री जी, एपीएमसी के हमारे मंडी जिला के अध्यक्ष श्री दिलीप सिंह जी, मंडल के अध्यक्ष श्री प्रताप जी, जिला परिषद के सदस्य श्री करमचंद जी, स्थानीय पंचायत के प्रधान अमरावती जी, अन्य सभी पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक बार फिर से आप सबके बीच में यहाँ आज मिलने का अवसर मिला है। आप सब लोगों ने गर्मजोशी के साथ हमारा अभिनंदन स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले कल सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमने नेहरी में जाकर के बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक साथ वहाँ पर किए। इसमें कॉलेज की बिल्डिंग थी, जिसमें अन्य योजनाएं थी, और आज सुबह से फिर से हम सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में पहले हमने पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मेलन किया। उसके पश्चात आपके बीच में जहां जड़ोल आकर के मैं देख रहा हूं लगभग 52 करोड़ रुपए की शिलान्यास और उद्घाटन की विभिन्न योजनाओं की एक शुरुआत की। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एचपीएमसी का हमारा बिक्री केंद्र यहाँ पर 1.25 करोड़ की लागत से यहाँ पर बना करके तैयार हुआ था, उसका उद्घाटन किया। ग्राम पंचायत चुरट, चमुखा, बायला, टिहरी, बरोटी, जामला के लिए उठाऊ पेयजल योजना का लगभग 12 करोड़ की लागत से उसका भी हमने आज उद्घाटन किया। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसके साथ 10 पंचायतें जो हमारी हैं, जहां पानी का कनेक्शन हमने देना है और घर में ये पानी का कनेक्शन देना है, 2 करोड़ 15 लाख की लागत से लगभग उसका भी हमने शिलान्यास किया। और यहाँ ग्राम पंचायत बोबर और जडोल में एक पेयजल योजना लगभग 80 लाख की लागत से उसका भी हमने शिलान्यास किया। और उसी तरह से एक हमारी बड़ी योजना जो है वो जल आपूर्ति योजना, लुंडा, समौन, जदरौन, बह की धार का शिलान्यास जो है वो यहाँ 36 करोड़ 60 लाख की लागत से यहाँ पर किया है। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जड़ोल जो है वो हमारे आने जाने के रास्ते में पड़ता है, और यहाँ के आम की वजह से और ये एचपीएमसी का जहाँ पर ये केंद्र होने की वजह से ये हमारा भी आने जाने का, बैठने उठने का ठिकाना रहा है। और उसके साथ साथ मैं देखता हूँ बहुत सारे जो पर्यटक यहाँ से मनाली जाते हैं, मनाली से वापस जाते हैं, यहाँ से शिमला जाते हैं, उन लोगों का यहाँ पर उठने बैठने का ये केंद्र है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एचपीएमसी ने पिछले साल तो अच्छा परफॉर्म किया, वर्षों से घाटे में चली हुई थी, लेकिन पिछले साल प्रॉफिट भी लिया। कितना? 3 करोड़ के लगभग प्रॉफिट भी लिया। कह रहे हैं कि 46 वर्षों के बाद एचपीएमसी जो है वो 3 करोड़ का प्रॉफिट कमाई। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ भाई राम सिंह जी को, एमडी साहब को, विभाग के मंत्री को। अब की बात थोड़ा ये कोविड का दौर बहुत थोड़ा लंबा चला, इसके कारण जो है यहाँ जितना काम होना चाहिए था उसमें थोड़ी कठिनाई कमी रही। और ऐसे में मैं उम्मीद करता हूँ और न सही कम से कम खर्चा तो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।
सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि लगातार विकास तेजी से बढ़ रहा है। एक होता है विकास हो रहा है, एक होता है तेज गति से हो रहा है। और यहां मैं अब देख रहा हूं, जब मैं पिछले कल से अभी तक देख रहा हूं, इसके बाद एक कार्यक्रम और भी है। अगर इन सारी योजनाओं को पिछले कल से आज तक की हम सबको जोड़ें तो सुंदरनगर एक विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के हमारे कई मित्र कई तरह की बात करते भी होंगे। मैं इस बात का जिक्र पहले भी कर रहा था, आज पत्रकार वार्ता थी और उस पत्रकार वार्ता के बीच में भी मैंने पिछले 4 दिन का जो मंडी जिला का जो प्रवास रहा है, इस प्रवास के दौरान हमने किस विधानसभा क्षेत्र में कितने उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम किए, उसकी डिटेल मैंने आज शेयर की। नहीं तो कुछ लोग इस बात को कहने की कोशिश करते थे कि विकास नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। और सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हम इतिहास निकालें, एक दिन के कार्यकाल में, एक दिन के ही वक्त में 300 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास की तारीख मुझे नहीं लगता कि आज से पहले विधानसभा क्षेत्र में पहले देखी हो। स्वाभाविक रूप से जब किसी क्षेत्र को नेतृत्व मजबूत मिलता है, अच्छा नेतृत्व मिलता है, काम करने वाला नेतृत्व मिलता है, वहां विकास की संभावनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। वही इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। डिलिमिटेशन के बाद जो इलाका हमारा ऊपर का इलाका, नीरी का इलाका, जो इस विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा बना, जो पहाड़ी है, पहाड़ पर ज्यादा है, कठिनाइयां भी वहां पर ज्यादा हैं। वहां पर भी हम देख रहे थे पिछले कल जो है विभिन्न योजनाओं की जो शुरुआत की, एक एक गांव के लिए, एक एक क्षेत्र के लिए, एक एक पंचायत के लिए जो बेहतर से बेहतर किया जा सकता था, उस दिशा में वहां पर विकास चल रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा मौसम अभी टीका है और मौसम ठीक रहता है तो हम जल्दी से जल्दी ये कार्यक्रम करने के बाद मुझे धर्मशाला भी पहुंचना है। लेकिन मैं आप सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम में ये जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने विकास को गति देने की कोशिश की है। कोरोना का इतना बड़ा संकट, जिस संकट की कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग उस दौर में से गुजरे होंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने हिमाचल प्रदेश में विकास की अगर बात कहें, हर क्षेत्र में पहुंचाने की हमने कोशिश की है। विपक्ष के लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। इसलिए नहीं जाना चाहता हूं, मुझे लगता कि उनके बारे में बहुत ज्यादा बातें कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर जरूरत पड़ेगी तो जब मौका होगा तो कहेंगे। इस पिछले दौर में हमने हिमाचल प्रदेश में अलग अलग दलों में जो है बहुत बड़े वरिष्ठ नेतृत्व को खोया है। मंडी के हमारे सांसद रामस्वरूप शर्मा जी हमारे बीच में नहीं रहे। अभी हाल ही में वीरभद्र सिंह जी जो कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेता थे, वो नहीं रहे। हमारी ही पार्टी के पास ये महकमा जब होता था हॉर्टिकल्चर का, पूर्व में मंत्री रहे नरेंद्र बरागटा जी नहीं रहे। और ऐसे में कांग्रेस के एक और भी नेता जो फतेहपुर से थे सुजान सिंह जी, वो भी नहीं रहे। स्वाभाविक रूप से जिन विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार की घटना हुई है तो वहां चुनाव होंगे। 4 चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं, जिसमें मंडी लोकसभा का भी चुनाव होगा। मैं देख रहा था कि पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव 2019 के इसमें हुआ था, पूरे देश में एक माहौल, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, दूसरी बार बनाना है, बना करके ही छोड़ना है,
एक बहुत बड़ा एक माहौल उनके नाम पर खड़ा। और हिमाचल प्रदेश में हमने आप सबसे आग्रह किया, निवेदन किया कि आप सबका सहयोग चाहिए। देश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करनी है और उसमें आप सबका भरपूर सहयोग मिला सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का। और इस विधानसभा क्षेत्र से लगभग 25,000 की बढ़त आपके इस विधानसभा क्षेत्र में। कभी तो ऐसे भी दौर रहे 25,000 वोट सारे नहीं पड़ते थे, यहां 25,000 की बढ़त मिली है। ये छोटा विषय नहीं। मैं उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हर परीक्षा के दौर में जहां मुझे आपके सहयोग और समर्थन की आवश्यकता पड़ी, आप लोगों ने हमको सहयोग दिया, समर्थन दिया। चट्टान की तरह आप हमारे साथ खड़े। और आने वाले समय में भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि जब भी परीक्षा का दौर आएगा तो निश्चित रूप से आप सबका सहयोग उस पर मिलेगा। और विशेष तौर पर जहां तक अगर हम मंडी की अगर बात कहें, मंडी को एक अवसर प्राप्त हुआ है वर्षों के पश्चात, और इसलिए मंडी इस अवसर के साथ चलनी चाहिए, मौके के साथ चलनी चाहिए। और वर्तमान परिस्थिति में जहां यहाँ इस लोकसभा चुनाव जो आने वाले समय में जो होने वाला है, उसमें मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा, चाहे हमारा आपके बीच में पहुँचना हो या ना हो, लेकिन आपकी जिम्मेवारी है उसमें सहयोग में, मदद में कहीं कमी नहीं छूटे। इस बात को आप सबके बीच में मैं निवेदन के रूप में कह रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। मन में एक बात का मलाल जरूर रखे, अगर काश हमको अच्छे माहौल में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ होता। अच्छे माहौल का मतलब यह है कि जो 1.5 वर्ष से ज्यादा वक्त हमारा इस कोरोना के कारण चला गया, ये दौर नहीं होता, आज की परिस्थितियां अलग तरह की होती, क्योंकि प्रदेश की आर्थिकी भी मजबूत होती और आप सबके बीच में हमारा एक बार नहीं अनेक बार जाना आना होता। आज अगर मैं आपके बीच में यहाँ सामूहिक रूप से अपनी बात कह रहा हूँ, ये परिस्थिति तब आई है जब हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामलों में कमी आई। हम चिंतित हैं, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, 2-3 दिनों से कुछ मामले फिर बढ़ने शुरू हो गए। इसलिए हमको सावधानी भी बरतनी है। भगवान करे, देवी देवता ऐसा करे कि ये दौर आए ही ना। आने वाले समय में ये हमारे उठने बैठने का क्रम बना रहे, इसी प्रकार से जैसे हम पहले मिलते थे उस प्रकार से हम काम करते रहे, और ये कोरोना का ये दौर समाप्त हो जाए, ताकि हम अपने अपने घर के काम में, अपने अपने खेत के काम, व्यवसाय के काम में, अपने अपने जो है वो क्षेत्र के विकास में अपना ज़्यादा फोकस होकर के काम कर सकें। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप लोग सावधानियों के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके इस कोविड को हराएंगे। उसके लिए मैं आप सबके सहयोग पर भी आभार व्यक्त करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में आप लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया। इतना बड़ा संकट था, जब परिवार का सदस्य भी अगर कोई दुनिया से चला गया, उसको अग्नि देने के लिए भी परिवार का सदस्य दूसरा हिम्मत नहीं जुटा पाया था। ये स्थिति आज से पहले कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं सुंदरनगर के हमारी पार्टी के अपने यूनिट का। ऐसे संकट में ऐसी भी परिस्थिति जब आई, जब किसी के अंतिम संस्कार में कोविड पेशेंट की मृत्यु के पश्चात जो है परिवार के लोगों को कठिनाई हुई, परिवार के लोग आगे नहीं आ पाए किसी वजह से, तो वहाँ पार्टी के प्रमुख लोगों में उसमें से विधायक के साथ मिलकर के जो है विधायक भी उपस्थित होकर के उसमें जो है अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए, अंतिम संस्कार का वो जो उस रस्म को पूरा करने के लिए वहाँ गए। ये बहुत कम होता है, और इस संक्रमण के कारण तो ये स्थिति हो गई कि परिवार के सदस्य भी जो है वो घर के सदस्य से दूर हो गए कि हमको ना हो जाए। स्वाभाविक रूप से इस बात की चिंता तो होती है, क्योंकि कोविड तो फैलता है, संक्रमण फैलता है, छूने से फैलता है, कनेक्ट से जब आप कांटेक्ट में आते हैं तो उससे फैलता है। लेकिन उसके साथ मानवीय दृष्टिकोण भी बदल गया, प्रभावित हो गया। ये हमारे लिए सचमुच में बहुत पीड़ा का विषय है। मैं उन सारी बातों में डिटेल में बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। यहाँ आपके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य को देख रहे हैं हम, तेज गति से जो चले हुए हैं,
उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। और जहां हमारे राकेश जम्वाल जी ने कुछ बातों का जिक्र किया है, मैं पिछले कल से इन लोगों के साथ हूं, लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं को जहां भी मंच मिलता है वहां जोरदार ढंग से अपनी बात को उठाते हैं। मैंने इसको देखा है, चाहे वो विधानसभा है, चाहे विधानसभा के बाहर विधानसभा के क्षेत्र की जनता, सब जगह अपने क्षेत्र की समस्या का समाधान करने के लिए बुलंद आवाज में अपनी बात कहते हैं। और एक चुने हुए प्रतिनिधि का यही दायित्व बनता है कि क्षेत्र की समस्या का समाधान हो, क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। इसलिए सार्वजनिक मंच से जहां भी लोगों के बीच में उन समस्याओं के समाधान करने के लिए आवाज उठाई जा सकती है, वहां पर आवाज उठा करके जो है क्षेत्र की जनता के भले के लिए बात करना, ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आपके विधायक महोदय लगातार करते हैं। यहाँ 2-3 चीजों को का जिक्र किया है, मैं उसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक तो यहाँ पर चुरुट में कहा गया कि भी IPH का सेक्शन यहाँ पर खुलना चाहिए, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है, 14-15 पंचायतों में एक ही JEE सेक्शन है, तो इसलिए इसमें थोड़ा डिवीजन होना चाहिए, काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ऐसे में IPH की एक JEE सेक्शन के चुरुट में खोलने की मैं घोषणा करता हूँ, ताकि वहाँ के लोगों को सुविधा को उपलब्ध करा सके। और उसी तरह से एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो हमारी सेक्शन है, वो भी उसमें भी एक आवश्यकता लग रही है कि यहाँ जो पुंग से पुंगड़ू बनता है, पुंग हो गया बड़ा, पुंगड़ू हो गया छोटा सा, तो ये तो बड़ी छोटी सी जगह होगी, पुंगड़ू बड़ी है। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो यहाँ पर कहा गया कि यहाँ एक JEE सेक्शन की कंप्लीट जस्टिफिकेशन है, और ताकि यहाँ ठीक तरह से बिजली की आपूर्ति हो, उस दृष्टि से पुंगड़ू में भी एक JEE सेक्शन खोलने की भी मैं घोषणा करता हूँ। उसी तरह से एक प्राइमरी स्कूल बताया गया है, प्राइमरी स्कूल कौन सा स्कूल है ये? प्राइमरी स्कूल नालनी, हाँ नालनी जो है, यहाँ पर इस स्कूल को अपग्रेड करने की बात कही गई है। बच्चे पता नहीं कितने कर हैं वहाँ पर, कितने के बच्चे हैं किसी को पता है? 100 भर बच्चे होंगे। प्राइमरी स्कूल नालनी को जो है उसको अपग्रेड करके मिडिल स्कूल करने की भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और उसके साथ एक इन्होंने और बात कही है, जो बह की धार में जहाँ पर कहा कि स्वास्थ्य संस्थान वहाँ पर नज़दीक नहीं है, एक आदमी ने ताली बजाई, कोई नहीं बजा रहा बात। कितना दूर है यहाँ से? हाँ जी 20 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ कहा गया कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, PSC होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आने वाले समय में, क्योंकि पिछले कल से हम लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, आने वाले समय में PSC जो है यहाँ पर बहुत की धार में भी खोलने की घोषणा करता हूँ, ताकि आपके क्षेत्र के विकास के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकें। और एक बात और यहाँ पर कही है, ग्राम पंचायत जड़ोल में जो बच्चों को खेलने के लिए सामुदायिक खेल मैदान के लिए यहाँ पर बात कही है, मुझे मालूम नहीं ज़मीन उपलब्ध है कि नहीं है। और यहाँ हाँ जी, तो इसके लिए मैं अलग से 5 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। हाँ जी 5 से बहुत हो जाता है, तो 5 ये दे देंगे ना, राकेश जी देंगे। 10 लाख रुपए देने की हम घोषणा करते हैं, तो 10 लाख रुपए दे देंगे। जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक सॉइल के सब डिवीजन के सिलसिले में ये बात कही है, ये मेरे ध्यान में रखी ला करके, इसकी मैं रिपोर्ट मांग करके इसको सुनिश्चित करता हूँ कि उसमें क्या किया जा सकता है। यही मुझे आपके बीच में कहना था। एक बार एक और बात कही है, यहाँ पर पुंग से गांगड़ू सड़क से गांव धार तक चमुखा पंचायत के अंतर्गत जो है इसको
मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के अंतर्गत जो है इसको बनाएंगे। इसके लिए मुझे मालूम नहीं लंबाई कितनी है इसकी, 2 किलोमीटर है। जितना भी पैसा लगेगा उस पैसे का प्रावधान हम करेंगे। यही मुझे आपके बीच में कहना है। आप सबका हाँ जी, जो खर्च की चैनलाइजेशन की बात कही गई है, 7.5 करोड़ रुपए की DPR इसकी जो है वो बन करके तैयार हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में उसकी भी स्वीकृति हमको प्राप्त हो जाएगी, जिसके कारण ये भी एक बेहतर कार्य इस क्षेत्र के लिए होगा। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। चलें।